ओम गुरुवे नमः। राधे कृष्णा सभी को। आज आपको जिस सत्य घटना को बताने जा रही हूँ वो बहुत हृदय स्पर्शी है। कई बार इस कथा को मैं एक बहुत बड़े संत के मुख से सुन चुकी हूँ। एक बार अपना सब कुछ भगवान को सौंप दो, फिर हर तरह से आपका ध्यान रखना भगवान की जिम्मेदारी है। कथा शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र मिल जाए। अब कथा बताती हूँ। भारत के मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पास में करहरा एक छोटा सा गांव है। उस गांव में बिहारी जी का एक मंदिर है। उस मंदिर के पास में एक घर था, उसमें एक बुढ़िया रहती थी। वो वैश्य समाज की थी। वह पकौड़ी बनाकर बेचती, उसी से अपना खर्चा चलाती थी। जो भी मंदिर में आते जाते थे उसकी पकौड़ियाँ खाते और खुश हो जाते। उसके परिवार में कोई नहीं था, वो अकेली ही थी। अपने इस छोटे से व्यापार से ही उसने थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लिया था। अब एक दिन रात को जब सोई तो उसने सपना देखा कि वह मर गई है और उसकी पूंजी को लोग लूट लूट कर ले जा रहे हैं। सुबह जब आँख खुली तो उसने सोचा कहीं सच में ऐसा ही ना हो जाए, मैं मर जाऊं और मेरी संपत्ति को संसार वाले लूट लूट कर ले जाएं। इससे तो अच्छा है कि सब कुछ बिहारी जी को सौंप दूं। यही सोचकर उसने अपनी सारी पूंजी बिहारी जी को सौंप दी और मंदिर में ही रहने लगी। सारे दिन बिहारी जी का कीर्तन करती और उनका ध्यान करती। उस मंदिर के जो महंत जी थे उन्होंने उस बुढ़िया का नाम भक्तिन रख दिया। अब मंदिर में सभी लोग भक्तिन का बहुत सम्मान करते, सब उसे देखते ही उसको सम्मान देते। महंत जी का नाम श्री रज्जवदास प्रसाद जी था। वह थोड़ा लोभी प्रवृत्ति के थे। रात को महंत जी सभी को दूध देते तो वो उस भक्तिन को भी दूध दे देते थे, पर वो भक्तिन दूध पीती नहीं, चबाती थी। महंत जी ने जब चबाने की आवाज़ सुनी तो बोली, ये चबाती क्या है तू? इस पर भक्तिन बोली, महंत जी आप ही तो इस दूध में इतनी मेवा डाल देते हो। अब महंत जी बोले, हम और मेवा, हम चीनी डाल दें वो ही बहुत है। अब दोपहर को भोजन परोसा तो देखा दाल में घी तैर रहा है। महंत जी बोले भक्तिन से, ये दाल में घी कैसे? भक्तिन बोले, महाराज आप ही तो डालते हो। अब महंत जी ने बहुत उपाय लगाया कि रोज खाने में घी, दूध में मेवा कौन डालता है। वो रात भर जागकर देखते कहीं भक्तिन चोरी तो नहीं करती, पर कुछ जान नहीं पाए। भंडार घर में जाकर देखा तो सब पात्र खाली होते जा रहे हैं घी और मेवा के। अब महंत जी बहुत परेशान, सोचने लगे अगर कभी साधुओं की जमात आएगी तो उनकी खातिरदारी कैसे करेंगे। महंत जी रात भर जागते और चिंता के मारे सो ही नहीं पाते। उधर भक्तिन निश्चिंत होकर सोती। भगवान के सच्चे भक्त ऐसे ही होते हैं। जब वे अपना सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं तो फिर भगवान को ही भक्त की चिंता रहती है। भक्त तो फिर निश्चिंत होकर ही सोते हैं। एक दिन महंत जी भगवान की आरती कर रहे थे तो देखा भगवान की जामा में थोड़ा घी लगा हुआ है। उन्होंने सोचा कि आरती से लग गया होगा। उन्होंने जामा बदल कर धो दिया। अगले दिन देखा तो भगवान जी के दोनों हाथ घी में सने हुए। सोचने लगे इनके हाथ में घी कैसे? फिर सब समझ गए कि ये ही भक्तिन की थाली में घी डालते हैं और दूध में मेवा डालते हैं। अब महंत जी ने देखा कि भंडारे के सब पात्र रीते होते जा रहे हैं। महंत जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ग्वाल सिंहासन पे पूज के भयो ठाकुर पर ठगोरी न छूटी, काहू को काम बने बिगड़े, ब्रजराज तेरी है चोरी न छूटी। महंत जी बोले, बाल्यकाल से ही चोरी करते हो, कभी चित्त की चोरी, कभी माखन की चोरी, पर अब तो मंदिर में सिंहासन पर विराजमान हो, अब तो इस आदत को छोड़ दो प्रभु। मैं इसलिए मना करता हूँ कि कल को साधुओं की जमात आएगी तो कितनी बदनामी होगी जब कुछ नहीं होगा उनकी खातिर करने को। रोज प्रार्थना करते प्रभु ऐसा मत करो, पर भगवान की लीला तो न्यारी है। वो वैसे ही करते, रोज दूध में मेवा डालते, रोज थाली में घी। अब महंत जी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान तो मानेंगे नहीं, इससे तो अच्छा है कि भक्तिन को ही मंदिर से निकाल दो। अब महंत जी ने सोचा भक्तिन पर कोई ऐसा कलंक लगा देते हैं जिससे भक्तिन खुद ही मंदिर छोड़कर चली जाए। अब महंत जी बाहर बैठ गए
और जो भी निकले वहाँ से उसी से कहें कि भक्तिन ने तो कोई पति कर लिया है। अब ऐसी बात तो बहुत जल्दी फैलती है। अब भक्तिन जिधर से भी निकले उधर से ही औरतें भक्तिन को देखकर थूकें, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। भक्तिन ने पूछा क्या बात है। इस पर औरतें बोली कि सुना है तुमने पति कर लिया है। अब भक्तिन बहुत परेशान हुई, बोली कि किसने कहा है तुमसे। तो औरतें बोली महन जी ने कहा है। भक्तिन उस दिन मंदिर नहीं गई, वो सीधे अपने वैश्य समाज में गई। बोली मैं अपना पैसा तो वापस नहीं मांग रही, लेकिन महन जी ने जो मुझ पर कलंक लगाया है वो गलत है, मुझे आप निष्कलंक बनाओ। अब सारे वैश्य समाज मंदिर में महन जी के पास गए और बोले महन जी से, महन जी आकर बात क्या है, ये भक्तिन कह रही है आप इस पर आरोप लगा रहे हैं। महन जी ने कहा आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो सत्य कह रहा हूँ। महन जी बोले इसके भोजन में घी, इसके दूध में मेवा, इसकी थाली में बिहारी जी देते हैं, बिहारी जी ही इसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। गोकुल में उन्होंने बहुत गोपियाँ तारी थी, अब इस भक्तिन को तार रहे हैं, इसने उन्हें पति बना लिया है। अब ये सुनकर तो वहाँ पर खड़े सब लोग सन्न रह गए, सबकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सबने कहा महन जी अब आप निश्चिंत हो जाइए, आप भक्तिन की चिंता बिल्कुल भी नहीं करिए। हमारा बहुत बड़ा समाज है, जिसके घर खाना खाएगी वही भक्तिन को अपने घर खिलाकर खुद को धन्य मानेगा। भक्तिन ने भी कहा मैं मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भक्तिन उस दिन वहीं रही, आंसू बहाती रही। दोपहर में महन जी ने खाना दिया, भक्तिन ने खाना नहीं खाया। शाम को दूध दिया, दूध भी नहीं पिया। उसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर महन जी बोले हाँ अब क्यों खाएगी तू यहाँ पर खाना, कल से तो तेरा बड़े बड़े सेठों के यहाँ खाना है। भक्तिन ने कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। उस दिन रात को जब सब सो गए पर भक्तिन नहीं सोई। सुबह होने वाली थी पर मंदिर के पट नहीं खुले थे। भक्तिन मंदिर की सीढ़ियों पर बस यही बोली, नाथ को नाम कियो बदनाम, वैरागन सो ना विवाद बढ़ाऊं। आपके हाथ से पाए प्रसाद, कहाँ अब और के हाथ से पाऊं। भक्तिन ने कहा प्रभु मेरी खातिर आपने अपने नाम को बदनाम किया, इससे तो किसी और का नाम लगा देते। अब आपने जब बदनाम ही कर दिया तो अब मैंने जब आपके हाथ से प्रसाद खा लिया है तो अब किसी और के हाथ से मुझे नहीं खाना है। ऐसा कहकर भक्तिन ने अपना सिर मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया। उसके साथ ही एकदम मंदिर के पट खुल गए। तभी महन जी ने देखा कि एक ज्योति बिहारी जी के चरणों में विलीन हो गई। यह एक सत्य घटना है जिसे मैंने स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी के मुख से सुना है। अगर इस कथा को सुनकर आपका दिल श्रद्धा से बिहारी जी के चरणों में नमन करने लगा है तो एक बार राधे राधे का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाएं। प्लीज़ इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।